बोल सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। सात्संगत आप सभी समझ गए होंगे ज़रूरी निवेदन और जो सच्चे पातशाह की बख्शिशें अभी आपने बहुत विस्तार से सुनी, और चंद एक और निवेदन हैं जो दास आपके समक्ष पहुंचा रहा है। दास ऐसा प्रयास करेगा कि सीमित समय में ही वो निवेदन आप तक पहुंचे। सबसे पहले तो सात्संगत अभी जैसे निवेदन किया गया आपको, जितनी भी अनाउंसमेंट्स यहाँ हुई हैं, जो भी जरूरी दिशा निर्देश हैं, तो दिल्ली एनसीआर के जो संयोजक हैं और हरियाणा के क्षेत्र के जो जोनल इंचार्जिस और क्षेत्रीय संचालक हैं, वो सत्संग की समाप्ति के बाद सेवा दल ऑफिस से वो सभी कलेक्ट करके जाएंगे निर्देश और जो जरूरी निवेदन महात्माओं ने आप तक पहुंचाए हैं। और सत्संग अक्सर कई सालों से हम देख रहे हैं इधर उधर से पूछताछ होती है कवियों की, भाई साहब इस बार क्या समस्या आई है, इस बार समस्या क्या है। सात्संगत सदगुरु तो कभी समस्या देते नहीं, क्या देते हैं, समाधान। और सात्संगत हम कई बार अपने मन में मेरे जैसा दो चार शब्द ऊपर नीचे करने वाला उसको समस्या बना लेता है। तो इस बार सच्चे पातशाह ने कहा है, जैसे हर बार कहते हैं कि इस बार कोई समस्या नहीं है, समाधान है, शीर्षक है। और वो शीर्षक क्या है, रूहानियत और इंसानियत संग संग। रूहानियत और इंसानियत संग संग। अब उसको किस मिसरे में हमने बांधना है, कहाँ काफिया लगाना है, कहाँ रदीफ का प्रयोग करना है, नज़म लिखनी है, गज़ल लिखनी है, काव्य लिखना है, छंद लिखना है, दोहा लिखना है, सवैया लिखना है, इंग्लिश की कोई हमने पोएम लिखनी है, किसी भाषा में हम चाह रहे हैं कि हमारे भावों की अभिव्यक्ति हो, तो दातार ने सभी को समस्या से मुक्त कर दिया है, सभी मंदिरों से मुक्त कर दिया है। बोल सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। हजूर सच्चे पातशाह का जो विजन है, जो इनकी विशाल दृष्टि है, दातार ऐसी कृपा करना, आप तो विशाल हैं, आप तो दया के सागर हैं, हमें भी वो दृष्टि प्रदान करें कि आपका जो संकेत है हम उसे पकड़ पाएँ और आपके चरणों में अर्पित समर्पित करके आपका आशीर्वाद प्राप्त कर पाएँ। तो जितने लिखने वाले हैं कवि महात्मा, वो सभी ध्यान दें। शीर्षक है रूहानियत और इंसानियत संग संग। समय आदरणीय सुखी जानी ने आपको बताया है, दिन भी बताया 19 नवंबर शनिवार 4:30 से 6:30 शाम को। और सात्संगत संगतें इंतज़ार कर रही हैं आपके चेहरे के प्रश्न। दास समझ रहा है, पूछना चाह रहे हैं इस रविवार को तो समालखा में, अगले रविवार कहाँ, 25 सितंबर को कहाँ, अभी पटौदी में रहमत हुई, आज समालखा में रहमत हुई है, तो अगले रविवार 25 सितंबर 22 रविवार को सदगुरु का विशेष कार्यक्रम होने जा रहा है सोनीपत की धरती में। बोल सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की। तालियां ना, कार्यक्रम समालखा में रहमत हुई है, तो अगले रविवार 25 सितंबर 22 रविवार को सदगुरु का विशेष कार्यक्रम होने जा रहा है सोनीपत की धरती में। बोल सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की। तालियां ना केवल सोनीपत क्षेत्र के महात्माओं ने बजाई हैं और आसपास के महात्माओं ने भी बजाई हैं कि हम वहाँ जरूर पहुँचेंगे। और शाम 5 से सात्संगत 8 बजे तक का कार्यक्रम है, तो दिन में यहाँ सेवा करें और शाम को ठीक समय 4:45 बजे हम सभी प्रयास करें। अगले रविवार को शाम को 5 बजे हम सभी 25 सितंबर को सोनीपत की धरती पे पहुंचेंगे। स्थान कहाँ रहेगा, वो दिशा निर्देश आपको विभिन्न माध्यम से, वेबसाइट से और अलग माध्यमों से भी आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। और सात्संगत दिवाली आने वाली है, समागम आने वाला है, तो एक से तो बात बनती नहीं, तो अगली रहमत जो साथ ही आ रही है सच्चे पातशाह की हजूर की, सिर्फ 25 की नहीं, 28 तारीख बुधवार की भी है। रविवार के बाद बुधवार भी आता है, तो 28 सितंबर बुधवार की जो विशेष रहमत सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने प्रदान की है, कहाँ की है महात्माओं,
जी हाँ, करनाल की धरती पर। बोल सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। समय 6 बजे से 9 बजे तक और 5:30 पौने 6 बजे हम करनाल में पहुंचकर 28 तारीख को बुधवार को ये रहमत प्राप्त करेंगे। सच्चे पातशाह आप तो कृपा करते हो, दया के सागर हो। दास सासंग दास देख रहा था और अनुभव कर रहा था, जब जब स्थान सासंग दोनों सोनीपत और करनाल जैसे निवेदन किया। सासंग जागरूक हैं, आप चेतन हैं, ज्ञानी हो इसे चेतन हो, विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो निरंकारी वेबसाइट पे आपको प्राप्त होगा और अलग अलग तरीकों से हम पहुंच जाते हैं। गुरु के आशिक गुरु के दरबार में पहुंच जाते हैं। आपको कोई समझाने की जरूरत नहीं है, वो आपको समय अनुसार पहुंचा दिया जाएगा, समय से पूर्व ही बता दिया जाएगा। सासंगत कृपा हुई है, दास आप तक पहुंचा रहे हैं सभी कवि महात्माओं के चरणों में। सिर्फ ये ना सोचें कि जो शीर्षक है ये 19 तारीख तक के लिए है, अन्य दिनों में भी जो कविताएं होंगी समागम के दिनों में, उनका भी यही शीर्षक है, रूहानियत और इंसानियत संग संग। तो सभी कवि महात्मा ये ध्यान देंगे, जिन जिन को भी ये रहमत मिलेगी उन्होंने इसी शीर्षक पर ही रचना जो लिखी होगी उसी के अनुसार उनको ये सूचना प्राप्त होगी कि कब कब उन्होंने ये कविता का पाठ करना है। तो सासंग दास निवेदन जैसे कर रहा था, आज हजारों त्रुटियां गलतियां हुई हैं और सासंग दास समझता है सदगुरु के आगे नतमस्तक है। सच्चे पातशाह ऐसी कृपा करना न केवल दास पे बल्कि आपके हर भक्त पे, हर भक्त के हृदय में ना अहम का एहसास रहे ना वहम का एहसास रहे तो आपके रहम का एहसास रहे, सदा शुक्राना रहे, अपनी औकात याद रहे, आपकी सौगात याद रहे। ऐसी कृपा करना सच्चे पातशाह अपने चरणों में जोड़ी रखना। किसी काबिल नहीं है सेवा के, अनंत सेवाएं आप प्रदान करते हैं। ऐसी कृपा करना, बस मन में वो अहंकार और अहम का कभी जन्म ना हो, आपकी रहमतों का हमेशा वास इस हृदय में रहे। अभी और समय ना लेता हुआ माता जी के वीडियो देखने करे सब्सक्राइब करना ना भूले। महापुरुषों धन्यवाद जी।